Hello everyone. Now अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Electric field due to charge shift. यहाँ पर क्या ये हम लोगों ने क्या लिया? Infinite plane charge shift with uniform surface charge density. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। यहाँ पर प्लेन शीट है तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हम लोगों ने माना ए है, और ये चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सिग्मा माना। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, ये जो हम लोगों ने लिए गॉसियन सरफेस लिया, ये हम लोग का गॉसियन सरफेस है। ऐसा सरफेस है, बायसिमेट्रिकली ये सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल सरफेस, यहाँ तक क्लियर है। एक प्लेन चार्ट शीट जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज है। कलर चेंज, ये जो गॉसियन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, इससे क्या होगा? इफेक्ट होगा, यानी अगर हम लोग यहाँ पर एरिया लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? दिस साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होगा, और यहाँ पर वेक्टर किधर जाएगा? इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? सिमिलर डायरेक्शन में रहेगा।
अगर एक सरफेस एरिया यहाँ पर मान लेते, ये एरिया क्या है, DA1 है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस का यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इस एलिमेंट का ई जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में काम करे क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने अनदर यहाँ पर एरिया का नाम दिए DA1। यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द शीट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर DA2 इसका नेम दिए। अनदर एक एरिया वेक्टर लिए, ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस है, सिर्फ ये छोटा सा एलिमेंट जो है यानी ये छोटा सा जो पार्ट है, सिर्फ वही पार्ट शीट से पार किया है, बाकी टोटल आधा यहाँ से पूरा शीट का इस पार है और यहाँ से पूरा शीट का इस पार है। तो हम लोगों ने फिर से यहाँ पर एक क्या लिए, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिए। इस एरिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट होगा, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, A3 नाम दिए। एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होगा, और इसका एरिया वेक्टर इस साइड जाएगा। तो अब हम लोग निकालते क्या, गॉसियन सरफेस का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू चार्ज शीट का निकालते बाय गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये क्लोज सरफेस का पास पासिंग थ्रू करता है, वो क्या होता है, वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स होता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेट फ्लक्स जो होगा E DA1 प्लस E DA3 E DA4 हम लोग निकाल रहे हैं, नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो बचेगा क्या, ई डी ए, ये वाला इस एलिमेंट में वैल्यू 0 आएगा क्योंकि cos 0 इक्वल टू 0 होता है। ये वाला एलिमेंट ई A3 और ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं ई, ए प्लस ई A2, तो 2A निकाले। अब हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, नेट फ्लक्स जो होता है Q बाय Q का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, Q का मतलब होता है सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E ए कैंसिल्ड हो चुका है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2E एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2EA। Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2EA। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या,
ए कैंसल्ड हो चुका, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू by the Gaussian surface of the charge sheet।